बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नाम का एक प्यार सा गांव था। उसी गांव में राहुल और प्रतिभा नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनका एक प्यार सा लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन की उम्र मात्र 10 साल थी। रोहन बहुत प्यारा था। वह सबकी मदद करता था, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। रोहन को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे स्कूल के नाम से नफरत थी। हर सुबह माँ उसे उठाती। रोहन बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। रोहन रजाई में मुंह छुपाकर कहता, मम्मी आज बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना, कल से पक्का जाऊंगा। तेरा रोज का यही नाटक है, कभी नींद कभी पेट दर्द, चलो स्कूल जा। लेकिन रोहन उठाने का नाम तक नहीं लेता। रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता। कभी कहता माँ मेरा पेट दुख रहा है, कभी कहता स्कूल की बस छूट जाएगी, अब जाने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रोहन की माँ उससे बहुत परेशान हो गई। उसी गांव में उसके अंकल भी रहते थे जिनकी उम्र लगभग 16 साल थी। रोहन अपने चाचा से बहुत प्यार करता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अंकल जी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बहुत ढीले ढीले से लग रहे हो। अभी गुड मॉर्निंग हुई है, फिर आज नींद का बहाना मारकर स्कूल नहीं गया ना। अरे अंकल जी, आपको तो सब पता है, आप भी तो यही करते थे। चूतिया मुझे क्यों बीच में ला रहा है? लेकिन रोहन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तू ऐसे ही स्कूल नहीं जाएगा? अरे आप भी ज्ञान देने लगे। घर में रहो तो मम्मी पापा का ज्ञान, और यहाँ आप। रोहन अपने अंकल के पास से चल देता है। अरे चूतिया तेरे भले के लिए ही सब लोग बोलते हैं। रोहन अपने घर की तरफ चल देता है और अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और रोहन से बोलती है, बेटा पढ़ाई के बिना जिंदगी अधूरी है, मेहनत करने से ही सपने पूरे होते हैं। अरे चाची पढ़ लेंगे, लेकिन अब भी तो खेलने दो। तुम सब लोग कब हमारी बातों को समझोगे? तुम लोगों के भले के लिए ही बोलते हैं। मम्मी कल से पक्का स्कूल जाऊंगा, आज बस और खेल लेने दो। उसकी माँ थक हार कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रोहन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। स्कूल में भी उसकी हालत खराब थी। पढ़ने में तो बहुत ही कमजोर था। रोज मास्टर की डांट सुनता, होमवर्क अधूरा रहता, कॉपी गंदी रहती, टीचर डांटते रहते और बच्चे उसका मजाक उड़ाते। रोहन एक दिन अपने कमरे में उदास बैठा खुद से ही बड़बड़ा रहा था। पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? तभी उसकी नजर बैग पर पड़ी। बैग कोने में फट गया था। रोहन अपनी मम्मी के पास जाकर बोलता है, मम्मी मेरा बैग फट गया है, मुझे दूसरा बैग दिला दो ना। तू बैग लेके क्या करेगा जब तुझे पढ़ाई ही नहीं करनी तो? मम्मी अब मैं पढ़ाई करूंगा, आप मुझे नया बैग तो दिला दो, पुराना वाला फट गया है। ठीक है चल बाजार से लेकर आते हैं, लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा। माँ उसे बाजार ले गईं और नया बैग खरीद दिया। बैग दिखने में साधारण था, लेकिन उसके अंदर कोई राज छुपा था। रोहन ने ध्यान नहीं दिया और उसे कमरे में रख दिया। रात को जब सब सो गए, रोहन गहरी नींद में था। अचानक कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली। बैग हिला और उसकी जिप धीरे धीरे खुली। फिर एक आवाज आई, रोहन रोहन। राहुल चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा कि बैग अपने आप हिल रहा है। रोहन डरते डरते बोला, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? डर मत, मैं तुम्हारा नया दोस्त हूँ। मैं कोई साधारण बैग नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ मैं खास हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मैं सिर्फ उसी बच्चे की मदद करता हूँ जो मेहनत करता है। अगली सुबह जब राहुल उठकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि बैग खुद ब खुद किताबें सजा रहा दिया था। पेंसिलें अपने आप सही जगह चली गईं। यह देखकर राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, तुम तो कमाल हो मेरे दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे हो। हाँ रोहन, लेकिन याद रखना, मैं जादू से सिर्फ शुरुआत कर सकता हूँ, बाकी मेहनत तुम्हें करनी होगी। ठीक है मेरे दोस्त, आज से हम दोनों खास दोस्त हैं। ठीक है दोस्त, अच्छा चलो स्कूल चलते हैं। दोनों स्कूल की तरफ चल देते हैं। तभी कुछ दूर जाने पर बैग रोहन से बोलता है,
दोस्त एक बात बताओ, तुम पढ़ने से इतना डरते क्यों हो? अरे दोस्त, डरता कौन है पढ़ने से, लेकिन कुछ समझ आए तब ना पढ़ाई करूं। अच्छा तो ये बात है। स्कूल जाते समय बैग रास्ते में उससे बातें करता। रोहन अकेला नहीं महसूस करता। कभी बैग मजेदार चुटकुले सुनाता, कभी पहेलियां पूछता। क्लास में राहुल ने नोटिस किया कि बैग धीरे धीरे उसकी मदद कर रहा है। जब टीचर सवाल पूछते, बैग धीरे से सही जवाब कान में फुसफुसा देता। जब कॉपी गंदी होती, बैग उसे खुद साफ कर देता। जब रोहन उदास होता, बैग उसे हिम्मत देता। धीरे धीरे रोहन पढ़ाई में अच्छा होने लगा। टीचर ने भी नोटिस किया। वाह राहुल, तुम तो अब बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही लगे रहो, एक दिन बहुत आगे तक जाओगे। रोहन मुस्कुराकर घर की तरफ चल देता है। रोहन घर पहुंचकर बैठकर पढ़ने ही वाला होता है। तभी बैग बोलता है, रोहन, अब तुम्हें अपने नए दोस्त से मिलवाता हूँ। उसने अपनी जिप खोली और अंदर से एक पुरानी किताब निकली। किताब सुनहरी कवर वाली थी, जिस पर लिखा था, ज्ञान ही असली शक्ति है। रोहन ने जैसे ही किताब खोली, पन्नों से रोशनी निकली और उन पर बने चित्र जिंदा हो गए। जब वो पहाड़ा वाला पन्ना देखता तो कमरे में बर्फ से ढके पहाड़ आ जाते। जंगल पढ़ता तो पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती। समुद्र पढ़ता तो लहरों की आवाज कमरे में गूंजने लगती। राहुल हैरान रह गया। ये तो कमाल की किताब है, ये तो बहुत ही मजेदार है। अब पढ़ाई उसके लिए खेल बन गई थी। कुछ दिन बाद राहुल ने जादुई किताब को अपने दोस्तों को भी दिखाया। दोस्तों, ये देखो मेरी जादुई किताब, इसमें जो भी पढ़ो सब सामने आ जाता है। सच में रोहन, ये तो कमाल की बात कही है तुमने। चलो अच्छा, इसमें कुछ पढ़ते हैं। सारे बच्चे खुश हो गए। अब बच्चे ने बोला, अंतरिक्ष। किताब ने सब बच्चों को अंतरिक्ष की सैर कराई। सारे बच्चे ग्रहों को देखकर दंग रह गए। मंगल, शनि, बृहस्पति, सब जैसे उनकी आंखों के सामने थे। फिर रोहन बोलता है, इतिहास के बारे में कुछ बताओ। किताब ने उन्हें इतिहास दिखाया। वे महान राजा, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हमारे भारत को आजाद कराया। गांधी जी, नेहरू जी, बाबा साहब। और फिर एक बच्चे ने उत्सुकता से बोला, वैज्ञानिकों के बारे में बताओ। तभी किताब उन सब बच्चों को वैज्ञानिकों से मिलती है। अब्दुल कलाम और कई वैज्ञानिकों को भी दिखाया। सब बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे रोहन को जादू की आदत हो गई। उसने सोचा, अगर मेरे पास ये किताब और बैग हैं, तो मुझे मेहनत क्यों करनी चाहिए? मैं तो आसानी से सब कुछ कर लूंगा। वो आलसी होने लगा। होमवर्क करने की बजाय कहता, किताब तुम ही कर दो। पढ़ाई करने की बजाय कहता, बैग मुझे याद करा दो। परीक्षा नजदीक आई तो राहुल ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। उसने सोचा, अब तो जादुई किताब और बैग मुझे पास कर देंगे। परीक्षा के दिन राहुल कॉपी लेकर बैठा। उसने किताब खोली, लेकिन उसमें से कोई जादू नहीं निकला। पन्ने खाली थे। उसने बैग से मदद मांगी। दोस्त, मेरी मदद करो ना। रोहन, हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत जरूरी है। जादू सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, मंजिल तक ले जाना तुम्हारा काम है। राहुल घबरा गया। वो रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं आलसी हो गया था। अब मैं मेहनत करूंगा। रोहन पेपर देकर घर चला आया और रिजल्ट का इंतजार करने लगा। परीक्षा में रोहन के नंबर बहुत कम आए, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने खुद ठान लिया कि मेहनत से ही आगे बढ़ना है। वो रोज समय पर उठने लगा, होमवर्क खुद करने लगा, किताबें साफ रखने लगा और सबसे जरूरी, अब वो पढ़ाई को मजेदार मानने लगा। बैग और किताब मुस्कुराए और बोले, शाबाश मेरे दोस्त, यही असली जादू है, मेहनत और लगन, यही तो। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, अब मैं मेहनत और लगन से काम करूंगा। कुछ साल बाद रोहन बड़ा हो गया। अब वो अपने गांव का सबसे होशियार लड़का कहलाने लगा। उसने प्रतियोगिता परीक्षा पास की और एक बड़ा वैज्ञानिक बना। उसकी खोजों ने पूरे देश का नाम रोशन किया। लोग उससे पास आते और रोहन से पूछते, रोहन, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? हमें भी तो बताओ। मेरा राज है मेरा बैग और किताब, जिन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। जिंदगी में कोई
कोई शॉर्टकट नहीं होता। जादू सिर्फ कहानियों में होता है, असल जादू है मेहनत, लगन